प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक महान और धर्मपरायण राजा हुए, मंदाता। वे बल, बुद्धि और धर्म पालन में अद्वितीय थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और निश्चिंत थी। परंतु राजा मंदाता के हृदय में एक गहरी प्यास थी, परमात्मा के साक्षात्कार की प्यास। एक दिन दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य के वैभव से मन तृप्त नहीं होता। जब तक ईश्वर का दर्शन न हो, जीवन अधूरा है। उन्होंने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। यात्रा करते करते वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ का वातावरण अद्भुत था। स्वच्छ जल, शांत तट, हरियाली से भरे पर्वत और दूर दूर तक निस्तब्धता। उन्हें लगा कि यही स्थान साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा की कठोर तपस्या, राजा मंदाता ने नर्मदा तट पर एक स्थान चुनकर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वे फल फूल पर जीवित रहे। समय बीता तो केवल नर्मदा जल का सेवन करने लगे। अंततः वे एक पांव पर खड़े होकर दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। वर्ष बीतते गए। ऋतु बदलती रही, कभी गर्मी की तपन, कभी मूसलधार वर्षा, कभी हाड़ कंपाने वाली सर्दी। पर राजा का मन अडिग रहा। उनकी साधना की शक्ति से पूरा क्षेत्र पवित्र होने लगा। आर्षि मुनि, वन्य जीव और यहां तक कि देवता भी उनकी भक्ति को निहारते रहे। नर्मदा माता स्वयं प्रकट होकर बोली, पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब महादेव के दर्शन का समय निकट है। महादेव का प्रकट होना एक रात्रि पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नर्मदा तट अद्भुत आभा से जगमगा उठा। गगन में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, मंद मंद वायु बहने लगी और एक दिव्य प्रकाश के मध्य महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप अलौकिक था। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में विष का नीला चिन्ह और गले में सर्पमाला। महादेव ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, मंदाता, तुम्हारी अटूट भक्ति और कठोर तप ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? राजा मंदाता, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपके दिव्य स्वरूप का स्मरण करता रहूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। ओंकारेश्वर की स्थापना। महादेव उनकी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे मंदाता, आज से यह पावन स्थल मेरे निवास के रूप में प्रसिद्ध होगा। यहां मैं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में ओम के आकार में प्रतिष्ठित रहूंगा। इस स्थान के दर्शन और पूजन से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महादेव ने नर्मदा नदी के मध्य स्थित मांडहाता पर्वत पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया। यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। विशेषता यह है कि यहाँ महादेव दो रूपों में पूजे जाते हैं। ओंकारेश्वर मांडहाता पर्वत पर, ममलेश्वर मुख्य भूमि पर, नर्मदा का ओम स्वरूप। मान्यता है कि नर्मदा नदी यहाँ दो धाराओं में बंटकर मांडहाता पर्वत को घेरे हुए बहती है, जिससे द्वीप का आकार ओम जैसा बनता है। यही कारण है कि इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। आस्था और महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों में वर्णन है कि जो भक्त श्रावण मास में यहां जलाभिषेक करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। राजा मंदाता की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्ति निस्वार्थ, अटूट और समर्पण से भरी हो, तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त के आह्वान पर प्रकट होते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसे लगी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।